कुछ कहने के कुछ शब्द नहीं रहे। बात तो ये है, क्यों जो चीज़ थी वो चली गई हमारे पास से। अब क्या कहें किसके बारे में, बाकी वो अमर है, शहीद हो गया है। ये इस चीज़ के लिए हमें खुशी है, वो मरा नहीं है, अमर है वो हमारे लिए। आज हर कोई भावुक था, उसकी तमाम यादों को याद किया गया, जैसे उसे चूरमा पसंद था। तो वो यादें तो ही तो आंखों में आंसू लाती हैं, वही चीज़ तो याद कर कर के आंखों में आंसू आते हैं। एक संदेश जो आप देश के नाम देना चाहें। देश के लिए तो यही है कि अपने बच्चे हैं जो उनको भी सेना में भेजें और देश की सेवा कराएं। यही हमारा एक उद्देश्य है। भारत माता की जय। उसकी कोई याद जो आप बताना चाहें। याद तो सारी आपने फोटो में देख ही ली है, चित्र में, और तो याद क्या है अभी दिमाग नहीं है। धन्यवाद। मुखारबिन से भगवान राम नाम की चर्चा से यहाँ का वातावरण भक्तिमय किया जाए और ऐसा वातावरण के मन को शांति प्राप्त हो, क्योंकि ये ऐसी घड़ी है, कहने में शब्द नहीं है कि किन शब्दों के साथ अपना दुख प्रकट करें। 16 अप्रैल को मसूरी में शादी का समारोह संपन्न हुआ और घूमने के लिए 21 अप्रैल को कश्मीर गए, और वो त्रासदी भरा दिन 22 अप्रैल जब पहलगांव में आतंकवादियों के कायरतापूर्ण कृत्य में उन पर हमला हुआ और वे शहीद हो गए। पत्नी हिमांशी की आंखों के सामने ही विनय पर आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई। सपनों का एक बड़ा सुंदर संसार रचा था, जिसकी शुरुआत हुई थी और वो पल भर में इस रूप में बिखर गया। कहा तो प्लान था कश्मीर घूमने के बाद घर आएंगे, 1 मई को विनय का जन्मदिन होता है, सब मिलकर जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन विधि का लेखा कुछ और था। बर्थडे सेलिब्रेशन की जगह अश्रुपूर्ण। ये ऐसी घड़ी है, कहने में शब्द नहीं है कि किन शब्दों के साथ अपना दुख प्रकट करें। तो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे नरवाल जी और दादाजी पिताजी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि आज दादाजी की जो स्थिति है वो वाणी से नहीं कही जा सकती, और हमारी बिटिया सलूट करते हुए शहीद विनय नरवाल जी की हुई है करनाल में। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी जी उनका शोक संदेश लेकर के पहुंची हैं। वो शोक संदेश मैंने पढ़ा है, हर आंख नम थी, और देश को एक सर्वोच्च कुर्बानी उनके द्वारा दी गई है। विनय नरवाल जी को आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अपने इरादे क्लियर कर दिए। जिस प्रकार से उन्होंने सेना को खुली छूट दी है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आतंकवाद को किस प्रकार से कुचलने का काम किया जाएगा। देखिए, पूरे करनाल के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बड़े दुख की बात है कि जिस प्रकार से एक होनहार नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी पिछले दिनों जो पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा जो हमला हुआ और धर्म पूछ कर जो मारे गए वहाँ 26 लोग, उनमें विनय नरवाल जी जो हमारे करनाल से लेफ्टिनेंट था वो भी उसमें मारा गया। पूरा करनाल शहर, पूरा प्रदेश, पूरा और देश, पूरी सरकार, हरियाणा और केंद्र सरकार भी आज इस दुख की घड़ी में नरवाल परिवार के साथ है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी इस सारे विषय को संज्ञान में ले रहे हैं, निश्चित रूप से आज के बाद कोई भी आतंकवादी या पाकिस्तान दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं करने की हिम्मत करे। She from Kurina,
आरती शब्द बिना पंछी पंख बिना बीजु पंख बिना आरती शब्द बिना गणित अंक बिना कमल पंख बिना निशा मयंक बिना अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने भाई को, विनय को, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। सृष्टि नरवाल बहन, छोटे थे विनय, लेकिन तब भी अपनी छोटी बहन सृष्टि को गोद में लेकर खिलाने में उन्हें बहुत आनंद मिलता था, बहुत प्यार करते थे। और उसी बहन को कंधा देना पड़ा, अपने भाई को मुखाग्नि देनी पड़ी। ये विधि का बेटा बना है, लेकिन सच्चाई भी यही है। हम सभी अश्रुपूरित आंखों से, दिल से उस महान विनय नरवाल को, उनके व्यक्तित्व को, उनके देश के प्रति प्रेम को, उनके स्नेह को और पारिवारिक और सामाजिक रूप से जो भी उनके संबंध और उनसे जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव इस रूप में व्यक्त करते हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में शब्दों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, लेकिन फिर भी मैं बहन सृष्टि को एक बार बुलाऊंगा जरूर। संतम हृदयारविंदे भवं भवानी भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीरसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पते नमः। बोले शंकर भगवान की जय। का जो प्रार्थना सभा है, पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस श्रद्धांजलि में पूरे हरियाणा से अलग अलग राजनेता भी पहुंचे, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं विनय नरवाल के दादाजी हवा सिंह ने कहा कि वो अमर हो गया क्योंकि सबसे लाडला अपने दादू का था विनय नरवाल। अब हर व्यक्ति एक ही मांग कर रहा है कि पाकिस्तान को इस आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि हमले की निंदा तो हो गई है और अब एक उम्मीद है भारत सरकार से कि हम इन तमाम लोगों की मौत का बदला आतंकियों से और पाकिस्तान से ज़रूर लेंगे। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।